चलिए अब बात करेंगे जीरम कांड की। जीरम हमले को 7 साल पूरे हो गए, लेकिन जब कभी वो मंजर याद आता है रूह कांप जाती। आखिर जीरम कांड का सच क्या है, ये कब सामने आएगा, कैसे सामने आएगा, ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो 7 साल से लगातार लोग पूछते रहे हैं, हम पूछते रहे। लेकिन राजीव भवन में शहीद कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले को एक बार फिर राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के पास सबूत है तो जांच एजेंसी को सौंप दे, बेवजह राजनीति ना करें। जो एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, ये जो जीरम घाटी घटना घटी वे साजिश थी। तो इनको साक्ष्य प्रस्तुत करने से किसने रोका है? प्रदेश के इतिहास में किसी भी दल पर हुए सबसे बड़े नक्सल हमले जीरम कांड को 7 साल पूरे होने पर प्रदेश में जीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित कई मंत्री और विधायकों ने राजीव गांधी भवन में शहीद कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर आरोप लगाया कि जीरम घटना एक राजनीतिक और आपराधिक षड्यंत्र है, जिसकी जांच अब तक अधूरी है। जीरम घाटी में नक्सल हमले में जो एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, इस मामले में जांच पूरी हो, सबका बयान हो, षड्यंत्र उजागर हो और इसके लिए कौन जिम्मेदार है वो तथ्य सामने आना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि सत्य सामने आए। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि मामले की सत्यता के लिए हमारी कोशिश जारी है, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली है। वैसे कांग्रेस में जीरम हमले को राजनीतिक षड्यंत्र मानने वाले नेताओं की कमी नहीं है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और धरसीवा विधायक अनीता शर्मा का भी यही कहना है कि राजनीतिक साजिश का न्याय आना अभी बाकी है। लगातार मांग करते रहे और हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल साहब की सरकार एसआईटी के माध्यम से दोषियों तक पहुंचेगी। न्याय तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सीबीआई जांच तो वो करवा ही रहे हैं। साथ ही हम जो पहले एनआईए की जो जांच हुई थी, वो जांच का रिपोर्ट हमें जल्द दे तो जल्दी ही कुछ परिणाम सामने आए। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के पास पुख्ता सबूत हैं, तो वे जांच एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इसे लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का दावा था उस समय और आज भी कई लोग दावा करते हैं कि बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, इन तथ्यों को उजागर करेंगे तो एक बड़ा षड्यंत्र का खुलासा होगा। एनआईए के सामने आज तक उन तथ्यों के, उन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं रखा गया? राज्य में कांग्रेस की सरकार है, इसके पहले कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन 8-1.5 साल हो गए सरकार को आए हुए। ये लोग घूमते फिर रहे थे कि हमारे जेब में साक्ष्य है और हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। तो इनको साक्ष्य प्रस्तुत करने से किसने रोका है? इतने बड़े राजनीतिक दल के इतने लोगों की अगर मान लो हत्याएं कर दी, वो शहीद हो गए, तो उनकी जांच होकर अपराधी को दंड मिले, ये केंद्र भी चाहता है भाई। तो राज्य सरकार को अगर उसको वास्तव में जांच कराना, ईमानदार जांच करवाना, तो ईमानदार प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर ये पहला मौका नहीं है जब जीरम हमले को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा है। वैसे पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप से इतर जनता को इंतजार है जीरम के सच के सामने आने का। साथ ही सवाल भी है कि अगर नक्सल जैसे संवेदनशील मसले पर अगर सियासत होती है, तो छत्तीसगढ़ और देश के लिए नासूर बन चुकी इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।